नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। एक बार फिर मूर्ति तोड़ने की राजनीति हुई है और ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है ये हुआ है जेएनयू कैंपस में। और जिसकी मूर्ति तोड़ी गई है वो कोई और महापुरुष नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद है। किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी, इसके पीछे क्या मकसद है, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अभी इस रहस्य का खुलासा होना है कि किन शरारती तत्वों का काम है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के दौरान जो कुछ भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये तो संकेत मिल ही रहा है कि जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है किसके फी हाइक के अगेंस्ट में, उसी में से किसी ने इस काम को अंजाम दिया या उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके किसी और ने छात्रों पे दोष मढ़ने के लिए ये किया। होता है ना, दो पक्षों में झगड़ा चल रहा हो तो तीसरा पक्ष आकर के कुछ कर दे, तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। हुआ ये था कि फ़ी हाइक को लेकर के जब छात्रों ने कुलपति का घेराव किया वहाँ पे, और उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले मंत्री का घेराव किया था। उसके बाद पार्शियल फ़ी हाइक जो हॉस्टल के शुल्क था उसको कम किया गया, लेकिन उससे स्टूडेंट्स जो है सेटिस्फाई नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो है उनका आंदोलन जारी रहेगा। और उसी कड़ी में अब वो पहुँचे थे कुलपति एस जगदीश कुमार के पास, जहाँ पे कि वो फीस वृद्धि को लेकर के अपना फिर से डिमांड रख रहे थे कि इसको वापस लिया जाए। तो जब वो प्रशासनिक ब्लॉक में गए तो वहाँ पे वो नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जगह जगह पे जो है अपना नारे लिखा उन्होंने कि जैसे ड्रेस कोड में आने की बात है, आने जाने का समय निर्धारित करने की बात है, वगैरह वगैरह चीज़ों को लेकर के उन्होंने विरोध प्रकट किया। और उसमें लिखा कि आप हमारे कुलपति नहीं, आप अपने संघ में लौट जाइए, मामी दाला बाय बाय फॉर एवर, नजीब को वापस लाइए, टाइम फॉर रिवॉल्यूशन, वगैरह वगैरह टाइप के नारे लिखे गए, दीवारों पे लिख दिया। अब इसी दौरान क्या हुआ कि वहीं पे पास में जो है स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति भी लगी हुई है, और उसी कैंपस में वहाँ पे जो है पता चला कि मूर्ति तोड़ दी गई है। जैसे पता चला हड़कंप मच गया, स्वाभाविक था, फिर जल्दी से उस पर कपड़ा डाला गया, उसको कवर किया गया। एक बात मैं आपको बता दूं, मूर्ति तोड़ने, लगाने और इसमें राजनीति का बहुत पुराना नाता रहा है। हाल में जो जिस मूर्ति को लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ, आपको याद हो तो मई महीने में, इसी साल मई महीने में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो सबसे ज़्यादा हिंसा और हंगामे की जो खबर आई थी वो पश्चिम बंगाल से आई थी। 14 मई को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की जो है वहाँ पे रैली निकल रही थी। उसी दौरान एक कॉलेज में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति कॉलेज के कमरे में लगी हुई थी और बाकायदे वो पैक थी। और कहा यह जाता है कि उस जो कॉलेज था, जो कमरा था, उसका चाबी कॉलेज के जो भी प्रबंधन देखते हैं उनके पास था। और जैसे ही अमित शाह की रैली वहाँ से गुजरी उसके बाद वो वहाँ पे मूर्ति खंडित मिली। मूर्ति खंडित करने वालों में कहा यह जाता है कि जो लोग ये काम कर रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिला, वो भगवाधारी थे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ये ट्वीट करके आरोप लगाया था कि ये सब जानबूझ करके टीएमसी ने किया और कराया। उधर टीएमसी की तरफ से आरोप लगा कि इसे नहीं, ये बीजेपी का काम है, ये भगवाधारियों का काम है। उसको लेकर के खूब हंगामा मचा, खूब राजनीति हुई। माना यह गया कि चूंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वहाँ के समाज सुधारक थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इसलिए जब दोनों पक्ष में राजनीति हुई, वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी, कौन कितनी सीटें जीतेगा, तो उसको बंगाली अस्मिता से जोड़ने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को खंडित कराया गया। अब जिसने भी किया हो, चाहे बीजेपी के लोगों ने किया हो चाहे टीएमसी के लोगों ने किया हो, खैर वो राजनीति हुई। राजनीति के बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बीजेपी जो है उम्मीद के मुताबिक जो है वहाँ पे ठीक ठाक सीटें लाने में कामयाब हुई। लेकिन जेएनयू की जो राजनीति हो रही है, जेएनयू में तो बच्चों की डिमांड ये है कि फ़ी जो भी शुल्क है, चाहे वो हॉस्टल का है, चाहे यूटिलिटी चार्ज है, चाहे सर्विस शुल्क है, उसको कम किया जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और उसमें अब विवेकानंद की मूर्ति तोड़ने की हिमाकत किसने की, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चुनाव नहीं होना है। चुनाव तो छात्र संघ का हो चुका और उस मूर्ति तोड़ने से कोई पर्पज भी सर्व नहीं हो रहा है, सिवाय इसके कि छात्रों की उद्दंडता और उस श्रृंखलता को जो है रेखांकित किया जाए कि इन लोगों ने ऐसा किया। एक ये भी चाल हो सकती है, ये भी हो सकती है कि छात्रों की भीड़ में से ही किसी ने काम किया। बहरहाल जिसने भी किया, अब तो पुलिस इसकी जाँच करेगी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अब इस मसले को लेकर के हंगामा मचना तय है, क्योंकि स्वामी
स्वामी विवेकानंद की यदि मूर्ति वहाँ पे प्रतिमा तोड़ी गई है तो स्वाभाविक सी बात है हंगामा तो होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि जो है आंदोलन जो है डाइवर्ट हो जाए कि कहाँ तो वो फी हाइक के अगेंस्ट शुरू हुआ था और कहाँ मूर्ति और प्रतिमा के खंडन को लेकर के जो राजनीति होगी आगे चल करके उसमें वो उलझ जाए। तो इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान छात्रों का होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।